हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर 16A का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इक्वल टू 90, हाइपोटेनियस पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। Draw the bisector of angle PQR. Let it meet PR at point T. Prove that T is the equidistance from PQ and QR. तो आपको इस T से PQ और QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, क्योंकि किसी लाइन से, जैसे मैं दो लाइन ड्रॉ करूँ, इन दोनों की इक्वल डिस्टेंस कब होगी? ऐसे तो कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तभी तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, यहाँ से और यहाँ से सेम होगी। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका रफ डायग्राम है। इस रफ डायग्राम के अंदर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसका क्यू क्या आपका 90 डिग्री है। फिर ये जो लाइन है आपकी क्यू टी, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक 4.5 की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये आपकी लाइन क्या आपकी 4.5 है, ये लीजिए, आप माइंड में रखना है इसको। उसके बाद में आपको इस क्यू पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री को कंपास की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं अपन। ये 60 और ये वाला एंगल 120, यहाँ से ये 90 आ जाएगा और यहाँ से भी अपन आर्क बना देते हैं, तो ये 90 आ जाएगा आपका। ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि वीडियो में अपन मैनेज नहीं कर पाएंगे पूरा। तो उसके बाद में ये लाइन आ जाएगी आपकी पी क्यू। अब आपको पी पॉइंट लाना, तो पी पॉइंट देखो यहाँ पे है, और कितनी डिस्टेंस पे आपका ये वाली डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा और आपको लंबा करना पड़ेगा। ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये लीजिए। ठीक है। अब क्यू आर आपका, पी आर आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ तक आपका पी आर है। ठीक है। ये डिस्टेंस आप देख लेना थोड़ा सा। आप ये लीजिए, इस पी पॉइंट से इस लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, आपका पी होगा। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पी और आर को ज्वाइन पी आर, ये लीजिए पी आर ज्वाइन कर दिया। अब ये ट्राइंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, पी आर ट्राइंगल है। कैसे ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में आपको लिख देना है। फिर आपको इसका बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर वही कंपास की हेल्प से करना है आपको। बाइसेक्ट वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इतना मैंने इसको ओपन किया था, अभी वापस कर देते हैं इसको इतना। ये लीजिए। ठीक है। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करना है। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्टिंग करते हैं उनको क्यू से मिला देना है। तो ये लीजिए, आप क्यू से इसको मिला देते हैं। ये जो पॉइंट आया है वो टी है, और ये वाला एंगल क्या है, दोनों आपस में इक्वल। फिर ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये जो टी पॉइंट है वो इस डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये लीजिए, मैं बना देता हूँ इसको परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर आपका ए है और ये परपेंडिकुलर बी है। यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो देखो गिवन के अंदर आपने पहले फिगर बनाया है, फिर इसमें प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रूव करना है कि टी ए इक्वल टू टी बी। ये प्रूव करना है कि टी इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, टी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
साइड, कौन सी साइड, पी क्यू एंड क्यू आर से इक्वी डिस्टेंस पे। और कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है कि टी ए परपेंडिकुलर पी क्यू एंड टी बी परपेंडिकुलर क्यू आर, ये लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद में आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखते हैं अपन प्रूफ के अंदर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। तो इन ट्रायंगल टी ए क्यू एंड ट्रायंगल टी बी क्यू, इन दोनों में क्या है, सबसे पहले तो टी क्यू इक्वल टू टी क्यू, ये तो क्या है आपका कॉमन आ जाएगा। फिर ये वाला एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, ये आपका टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, ठीक है। फिर ये 90 है, एंगल टी ए क्यू इक्वल टू टी बी क्यू कितना है 90 है, ये बाई कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद में ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। रूल क्या लगेगा वो देखिए, कौन सा लगेगा, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल टी ए क्यू इक्वल टू ट्राइंगल टी बी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि टी ए इक्वल टू, यानी इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की टी बी के इक्वल हो जाएगी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे लिख देना बाई सी पी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ठीक है। ये आपका प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। अब आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इक्वल टू 75। ये एंगल आपको कितना है 75 डिग्री, ए बी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, इसका ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये रफ डायग्राम आपका, ठीक है। इफ़ दीज द बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, प्रूव दैट द पी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी एंड ऑल्सो फ्रॉम ए सी एंड बी सी। यानी आपको क्या निकालना है कि ये जो पी पॉइंट है इस बी और सी से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये आपको प्रूव करके बताना है कि ये वाली साइड इस साइड की क्या है इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले अपन प्रूव करते हैं, ये इसका रफ डायग्राम है। इस रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने एक बी सी लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ कितनी है 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये 75 आप कंपास की हेल्प से बनाना है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने 90 डिग्री ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो 75 ड्रॉ करने के लिए आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब देखो इस पॉइंट और इस आर्क के बीच में जो एंगल आएगा वो कौन सा होगा, यानी इन दोनों का बाइसेक्टर, इस आर्क का बाइसेक्टर आपका 75 होगा। तो सबसे पहले मैं इस आर्क का क्या कर लेता हूँ बाइसेक्टर कर लेता हूँ। तो देखिए इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया था, आपको पहले ही बताया था यहाँ से इसे। अब मुझे बाइसेक्टर निकालना है, तो इस आर्क से यहाँ से एक आर्क बनाना आपको, ये लीजिए आपका एक आर्क बना दिया, ठीक है। फिर सेम ही इसी से आपको एक आर्क ओ बनाना है, देखिए यहाँ से ये लीजिए, ठीक है ना। आप देख लेना, थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो इन दोनों का ये जो बाइसेक्टर है ये आ जाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर इन दोनों आर्क का आपका कौन सा एंगल आ जाएगा 75 एंगल, ये आएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान से रखना आपको। उसके बाद में ये जो लेंथ है ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इस 5 सेंटीमीटर को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आर्क के द्वारा, यानी कंपास का यूज करके। देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये 5 सेंटीमीटर, ये लीजिए बी से 5 सेंटीमीटर का आर्क अपन कट करते हैं। जहाँ पे कट करा वो पॉइंट आपका कौन सा, ए। जॉइन ए एंड सी, इन दोनों को क्या करवा देते हैं अपन, जॉइन करवा देते हैं। ये लीजिए, ये जॉइन करवा दिया। इस तरह से आपको जो ट्राइंगल मिला वो कौन सा, ए बी सी। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ये लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक पॉइंट यहाँ से कटिंग कर दो, एक आर्क नीचे कटिंग कर दिया, सेम इसी पॉइंट से सेम कर देंगे अपन। एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया। इन दोनों लाइन को अपन ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइन करने के बाद में कौन सी लाइन मिली है, ये लीजिए, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। फिर आपको एंगल बी का क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी इसको भी बाइसेक्ट करना है। तो देखिए एंगल बाइसेक्ट इसको भी कर देते हैं अपन। तो बाइसेक्टर कंपास की हेल्प से करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, ये कर देता हूँ मैं लाइन को ड्रॉ। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये लीजिए, इन दोनों को आपको ज्वाइन करवाना है। तो इनको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। जहाँ पे कटिंग किया है उस पॉइंट का नाम ही क्या बताना आपको कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जहाँ पे कटिंग करता है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, पी पॉइंट। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे लीजिए ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। अब देखिए इतना तो ड्रॉ करना है, फिर आपको इसमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले प्रूफ फर्स्ट के अंदर कि प्रूफ दैट पी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी से। तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। मिलाएंगे तो आपको प्रूफ करना है कि बी पी इक्वल टू पी सी, ये प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि ऑल्सो फ्रॉम ए सी एंड बी सी। तो बी सी से ये वाली डिस्टेंस और ए सी से ये वाली डिस्टेंस, ये ए सी से डिस्टेंस आपकी, ठीक है ना, ये दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसको आप आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो, आपको परपेंडिकुलर करनी पड़ेगी इक्वी डिस्टेंस के लिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आपको प्रूव करना है ये पॉइंट आपका एम हो जाएगा और ये आपका एन हो जाएगा। सेकंड के अंदर प्रूव करना है पी एम इक्वल टू पी एन, ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट को। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्शन कर देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ ए लाइन पी एन परपेंडिकुलर ए सी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपको इक्वल करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करता हूँ। ये वाला फर्स्ट निकालने के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेता हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल पी एम बी एंड ट्राइंगल पी एम सी, पी एम इक्वल टू पी एम, ये तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद में बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम सी, ये एम सी है। ये कहाँ से आपका बाई कंस्ट्रक्शन की थी अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। उसके बाद में और क्या होगा, ये 90 कि पी एम एंगल पी एम बी इक्वल टू एंगल पी एम सी, ये कितना हो जाएगा 90। ये भी कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। उसके बाद में रूल लगा देते हैं। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड, देखो ये साइड, ये तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल पी एम बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी एम सी
फिर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि पी बी इक्वल टू पी सी, ये इक्वल आ जाएगा। क्यों आया इक्वल? बाई सी पी सी टी से, ठीक है। ये दोनों इक्वल आने के बाद में आपको लिखना है कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C से, ठीक है। अब सेकंड चीज़ में आपको प्रूव करना है, इसको आप देख लेना। सेकंड चीज़ आपको प्रूव करनी है कि ये वाली साइड यानी ये जो P पॉइंट है इस लेंथ से और इस लेंथ से इक्वल है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल करनी है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड में ले लेता हूँ, यानी ये वाला ट्राइंगल और इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा है, पी एम सी एंड ट्राइंगल पी एन सी, इन दोनों में पी सी इक्वल टू पी सी, ये तो हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद में ये 90 और ये 90, तो एंगल पी एम सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका पी एन सी, ठीक है। पी एम सी पी एन सी, ये 90 हो जाएगा, ये बाई कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद में ये वाला एंगल 1 इक्वल टू 2, ये कंस्ट्रक्शन की थी मैंने, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से। कौन सा रूल लगेगा, देखो ये वाली साइड है, एक साइड ये है, ठीक है, और एक आपका 90 डिग्री है, ये ना एक एंगल है और ये साइड है कॉमन वाली है, और ये 90 है, तो रूल लग जाएगा आपका एंगल एंगल साइड बाई एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रेंसी रूल लिखना आपको। कॉन्ग्रेंसी रूल, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल पी एम सी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल पी एन सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं लिख सकता हूँ कि पी एम इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये आया कहाँ से आपका, बाई सी पी सी टी से। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी सी एंड ए सी, ये आप लास्ट में लिख देना इसके नीचे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी साइड ए बी इज़ द ग्रेटर देन साइड बी सी। तो एक ए बी सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपका गिवन है। उसके बाद में ए बी ग्रेटर देन है बी सी से, यानी ए बी वाली साइड इससे क्या है, बड़ी है। एंड P इज़ द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट पी बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी, यानी P एक पॉइंट है, तो इनको आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये आपको गिवन है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि एम बी पी ये वाला एंगल और एन बी पी ये वाला एंगल आपस में इक्वल। फिर आपको प्रूव करना है कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड पी बी। तो ये जो पी एम है और यानी इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस से ये पॉइंट क्या है, इक्वल। तो आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो पी एम इक्वल टू ये वाली साइड इस साइड की क्या प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिए इस ट्राइंगल और इस दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो बाई इन ट्राइंगल पी एम बी एंड पी एन बी, इन दोनों के अंदर सबसे पहले ये तो क्या हो जाएगी आपकी, कॉमन हो जाएगी, पी बी इक्वल टू पी बी। फिर एंगल एम बी पी इक्वल टू एन बी पी, ये आपको गिवन है यहाँ पे, और ये बाई कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा 90। तो एंगल पी एम बी इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू 90 बाई कंस्ट्रक्शन से। अब देखो कौन सा रूल लगाएंगे, बाई एंगल एंगल्स कॉन्ग्रेंसी रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। देखो ये एंगल फिर साइड आई है, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बाई सिपिसिटी से क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू पी एन बाई सिपिसिटी। तो बाई सिपिसिटी फुल फॉर्म क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, आप 9th में पढ़ के आए हो ये चीज़ें। तो P इज़ द, यानी ये दोनों इक्वल हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो P पॉइंट है इस ए बी और इस बी सी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये मैं यहाँ से कह सकता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, इन ट्राइंगल एल एम एन बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल एट एल एन एंड, यानी एल और एन का इंटीरियर बाइसेक्टर ईच अदर एट पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट, फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि ए इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या आपकी इक्वल है। देखो इस साइड से इस साइड से इस साइड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे कौन, ए पॉइंट, तो ये आपको प्रूव करना है। फिर दूसरा है ए एम बाइसेक्टर ऑफ एल एम एन, तो ये ए एम ये बाइसेक्टर कर रहा है इस एंगल और इस एंगल को, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों में मैंने लिख दिया है। गिवन के अंदर एक ट्राइंगल है एल ए इसका बाइसेक्टर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एन ए इसका बाइसेक्टर, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस आपको इक्वल लानी है, तो ये परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ए पी परपेंडिकुलर एल एम, ए क्यू परपेंडिकुलर एम एन एंड ए आर परपेंडिकुलर एल एन। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। देखिए इन तीनों डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए सबसे पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेता हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं अपन। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी एल यानी ए पी एल और ए आर एल, इसके अंदर ए एल इक्वल टू ए एल कॉमन आ गई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है यहाँ पे। फिर ये 90 है और ये भी 90 है, तो एंगल ए पी एल इक्वल टू ए आर एल इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों इक्वल है, परपेंडिकुलर, अब फिर बाई कंस्ट्रक्शन से आप लिख सकते हो। तो रूल कौन सा लगेगा, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाई सीपीसीटी से ये वाली साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट, तो ए पी इक्वल टू ए आर आपकी फर्स्ट इक्वेशन बाई सीपीसीटी से। फिर सेकंड, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को लेंगे क्योंकि ये वाली साइड इसकी इक्वल करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ए क्यू एन एंड ए आर एन, इन दोनों ट्राइंगल में ए एन इक्वल टू ए एन कॉमन आ जाएगी। फिर ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन आपका यहाँ पे है। ये 90 है, ये भी 90, तो एंगल ए क्यू एन एंगल ए आर एन इक्वल टू कितना, 90 बाई कंस्ट्रक्शन से। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बाई एंगल एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर मैं लिख सकता हूँ बाई सीपीसीटी से कि ए क्यू इक्वल टू ए आर आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि ए पी ए आर की इक्वल है, तो ए आर किसकी इक्वल है, ए क्यू की, तो तीनों आपकी इक्वल आ जाएगी। ये था आपका फर्स्ट, तो हैंस प्रूफ। सेकंड को प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए पी एम एंड ए क्यू एम, तो एक तो कॉमन आ जाएगी, ए एम इक्वल टू एम कॉमन आ गई। फिर ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये इक्वेशन 3 से आ जाएगा। और फिर ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल ए पी एम इक्वल टू ए क्यू एम इक्वल टू 90 बाई कंस्ट्रक्शन से कौन सा रूल लगेगा, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल ए पी एम कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए क्यू एम दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए एम पी ए एम क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये बाई सीपीसीटी से। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसका फर्स्ट है, आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है वेयर ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी के आपका 60 डिग्री है। तो ये मैंने बी सी साइड ले ली 6 सेंटीमीटर। अब बी पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बी पे 60 डिग्री आपको बताया हुआ है कि इस बी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक, 180 तक ले लो या 120 तक ले लो या फिर 60 तक भी ले सकते हो। इस पॉइंट पे रख के जो फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया वही आपका क्या, आपका ये आपका थोड़ा सा हिल गया है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। ये एंगल आपका कौन सा है, 60 डिग्री है। तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ये लाइन आपकी ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस लाइन पे आपको ए, क्योंकि बी और सी तो आ गया तो इस लाइन पे ए आएगा, क्योंकि ए बी जो डिस्टेंस दी हुई है वो
3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का इस लाइन पे आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। देखो कंस्ट्रक्शन आपको खुद को लिखनी है, वो आप देख लेना, आप लिख सकते हो। ये लीजिए 3.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये 3.5 जहाँ पे आर्क को कट किया है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। ज्वाइन कर दो ए और सी को। ये लीजिए, ये यहाँ तक फर्स्ट का हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन है लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। तो ये बी ए है आपका और ये बी सी, यहाँ पे आपका क्या है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालना है, यानी लोकस पॉइंट तो इक्वी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का मैं क्या करूँ, बाइसेक्टर करूँ, और फिर इस एंगल का क्या करूँ, मैं बाइसेक्टर करूँ, तो अपना काम यहाँ से हो जाएगा। तो पहले इस लाइन का बाइसेक्टर, फिर इस एंगल का बाइसेक्टर करता हूँ, जो पॉइंट आएगा वो इक्वी डिस्टेंस से आपका आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको बाइसेक्ट करता हूँ। तो कंपास को BC से आधे से ज़्यादा खोलना आपको। ये लो ओपन कर लिया मैंने, आधे से ज़्यादा। एक आर्क यहाँ पे कटिंग होगा, दूसरा नीचे की तरफ कर दो। फिर इस पॉइंट पे ये आ गया और यहाँ से मैं इसको, ये लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको मिलाना पड़ेगा आपको। तो पहले से बड़ा कर लेना इस, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, मिला नहीं है ना। ये आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप। और इसके लिए ये आ जाएगा। इन दोनों को इंटरसेक्टिंग करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो देखिए अपन रेड पेन से बना लेते हैं इसको। ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड के लिए आपको इन दोनों पॉइंट से निकालना है, यानी BC से, और ये आ जाएगा थर्ड के अंदर इस एंगल, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकालना। देखो ये B एंड C लिखा हुआ है, तो इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो 60 का बाइसेक्टर बनाने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये लीजिए, ओपन कर देता हूँ मैं 60 तक, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आर्क यहाँ से ड्रॉ कीजिए। पहले बाइसेक्टर के लिए दोनों पॉइंट से आपको आर्क ड्रॉ करने हैं। दोनों आर्क जहाँ पे कटिंग करते हैं उस पॉइंट को B से मिला देंगे। ये लीजिए, B से मिला देते हैं। ये B से। फिर अगले ने बोला है कि मार्क द पॉइंट B एंड मार्क द पॉइंट P, यानी जहाँ पे ये इस BC का परपेंडिकुलर और इस BA यानी B एंड C का जो लोकस पॉइंट है जहाँ पे मिलते उस पॉइंट का मार्क करना है आपको P। फिर देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, इससे इक्वी डिस्टेंस पे और इसके इक्वल डिस्टेंस से। ये तो इक्वी डिस्टेंस हो गई, कौन सी से, इस साइड से। यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे ही अपन मान लेते हैं। तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C से मेजर द रिकॉर्ड द लेंथ PB। अब ये PB लेंथ आपको बतानी है। तो देखिए PB लेंथ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट आएगी कितनी, ये आएगी आपकी 3.6 सेंटीमीटर, या फिर 3.7 से 6 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 7 के इन दोनों के बीच में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आएगा, 3.6 सेंटीमीटर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।